सभी का स्वागत है मेरे चैनल वांगशन फैंडम में। ये पार्ट 2 है एवरीथिंग हैपन फॉर अ रीज़न के। आप सब ने वो फन शॉट एफएफ को इतना पसंद किया और काफ़ी लोगों ने उसमें कमेंट भी किया पार्ट टू। तो मैंने सोचा क्यों ना इसका पार्ट 2 बना दिया जाए। वैसे ये 1 शॉट से अब 2 शॉट हो गई है। जोक, फनी जोक। अब वापस आते हैं स्टोरी पे। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि किस तरह से विंग एक बिगड़ैल घमंडी ओमेगा था और किस तरीके से उसे वांगजी के प्रति प्यार हुआ था। किस तरीके से जंचा के मतलब ना किसी के डेट करने की वजह से उसे स्ट्रगल करना पड़ा था और हमारे विंग और वांगजी एक दूसरे को अपनी फीलिंग्स शेयर कर रहे थे वो उस पार्टी में, फ्रेशर पार्टी में। अब आगे वांगजी और विंग अब ऑफिशियली कपल बन गए हैं। सारे कॉलेज में इन दोनों को कपल बनने की न्यूज़ से काफ़ी सारे अल्फ़ा का दिल टूटा, बहुत सारे ओमेगास का भी टूटा जिन्हें वांगजी बहुत अच्छा लगता था। पर अब ये दोनों एज अ कपल इस कॉलेज का सबसे फेमस इंसान में से एक बन गया। हर कोई इनकी तारीफ़ करता है, इन्हें फॉलो करता है। वांगशन फैंडम करके या एक तरीके से कह सकते हैं वांगशन का एक फैन पेज भी बन गया है। लोग वांगशन को बहुत पसंद करते हैं, यानी विंग और वांगजी को। हर कोई विंग और वांगजी के साथ इन्वॉल्व होना चाहता है। उन वो आजकल क्या कर रहे हैं, ये लवली कपल क्या कर रहा है, इन सब चीज़ों में लगा रहता है। वैसे तो बहुत सारे अल्फ़ा अभी भी विंग के आसपास घूमते रहते हैं, विंग को इम्प्रेस करने। विंग भी उन्हें खूब भाव देता है, जो चीज़ वांगजी को बहुत गुस्सा दिलाती है, बहुत जेलस फील करवाती है। पर विंग अपनी आदत से मजबूर हमेशा लोगों को से जो उसे अटेंशन मिलती है वो उसे इतनी खुशी देती है कि वो ये चीज़ महसूस ही नहीं कर रहा है कि कहीं ना कहीं वांगजी को ये चीज़ हर्ट कर रही है, उसे परेशान कर रही है। आज भी कुछ ऐसा ही हुआ है। वांगजी हर बार की तरह विंग को पिक करने उसके घर पहुंचता है तो उसे पता चलता है कि कोई किसी और अल्फ़ा के साथ विंग चला गया है और ये चीज़ वांगजी को अब और गुस्सा दिला रही है। वांगजी अपनी गुस्से में ये बात जानने के बाद जैसे ही घर से बाहर जाने लगता है तो एकदम से उसे कोई रोक लेता है। ये थे जैन फेमिया और जंचा। जैन फेमिया और जंचा वांगजी को वहाँ आकर अंदर बुलाते हैं और उसे बैठाते हैं। वांगजी इस समय बहुत गुस्से में है, उसे बहुत गुस्सा आ रहा है कि विंग उसे बिना बताए किसी और के साथ क्यों चला गया। लेकिन वो जैन फेमिया और जंचा की रिक्वेस्ट को मना नहीं कर पाता और इस समय सोफे पे बैठा हुआ है। उसके बिल्कुल अपोजिट भी जैन फेमिया और जंचा बैठे हुए हैं, दोनों एक दूसरे की तरफ देख रहे हैं, फिर वांगजी की तरफ देख रहे हैं और बोल रहे हैं, हम जानते हैं विंग एक नंबर का बेवकूफ़ है, उसे पता ही नहीं चलता कि उसके एक्शन कैसे किसी और को इफेक्ट कर सकते हैं। हमें पता है तुम्हें ज़रूर बुरा लगा होगा। एकदम से जैन फेमिया बोलते हैं। जैन फेमिया की तरफ देखते वांगजी अपनी हल्की सी स्माइल देखते हुए बोलते हैं, कोई बात नहीं अंकल, आप विंग हमेशा से ऐसा ही था, पर तुम अब थोड़ा बदलो और विंग को बदलने के पीछे लगो। एकदम से जंचा थोड़ा सा गुस्से में बोलता है। अब जंचा की तरफ वांगजी देखना शुरू करते हैं। जंचा बोलता है, मैं अच्छे से जानता हूँ कि तुम्हें लगता है कि तुम विंग को बदलोगे तो उसे ऐसा लगेगा कि तुम उसे फोर्स कर रहे हो, प्यार के बाद तुम उसे बदलने की कोशिश करो, लेकिन वो गलत नहीं है। कभी कभी आपको अपने लिए स्टैंड लेना चाहिए और कभी कभी कोई गलत करे तो उसे सही की सबक सिखाना चाहिए। तुमने पहले भी उसे तुरंत माफ़ कर दिया, उसने तुम्हें बुली करा था, तुम्हारे साथ गलत किया था, पर तुमने क्या किया, तुमने बड़े प्यार से उसे माफ़ करके उसे प्यार करना शुरू कर दिया, जो कि गलत है। तुम्हें उसे सज़ा दिलवानी चाहिए थी, उसे थोड़ा सा सबक सिखाना चाहिए था, लेकिन तुमने ऐसा कुछ नहीं किया क्योंकि तुम उसे दिल से बहुत प्यार करते हो। इसी चीज़ का फ़ायदा उठाता है वो, तुम्हारे प्यार का, तुम्हारा उसके प्रति जो ये प्यार है ना, जिसमें तुम कब उसकी बड़ी बड़ी गलतियां तक माफ़ कर देते हो, इसी चीज़ का फ़ायदा उठाता है जंचा। थोड़ा गुस्से में करता होता है। अब जैन फेमिया आगे बात कंटिन्यू करते होते हैं, तुम चाहते हो कि विंग हमेशा से ऐसा ही था और आगे भी तुम्हारे साथ ऐसा ही करता रहे, नहीं चाहते ना तुम भी चाहते होंगे कि विंग अपनी गलतियां माने, वो थोड़ा सुधरे। मुझे और जंचा को लगता है विंग गलत कर रहा है, जिस तरीके से वो तुम्हारे दिल की, तुम्हारी फीलिंग्स को समझता नहीं है। मैं और जंचा तुम्हारा हेल्प करना चाहते हैं, तुम्हारी सपोर्ट करना चाहते हैं, उस वी उषान की थोड़ी अकल ठिकाने लगाना चाहते हैं, जैन फेमिया बोलते हैं। वहीं जंचा और जैन फेमिया जो विंग के भाई और पापा हैं, वो उसके मतलब एक तरह से वांगजी के इतने सपोर्ट कर रहे हैं, वांगजी का साथ देने की बात कर रहे हैं। वांगजी को ये देख के मन में खुशी भी बहुत होती है और वो आगे बढ़ते हुए बोलता है, पर मैं क्या कर सकता हूँ, कैसे उसे ये चीज़ महसूस करवा सकता हूँ, जैसे तुम्हें फील हो रहा है जैसे उसे फील करवाओ।
उसे भी तो पता चले कि कैसा लगता है जब आप कि अपने लवर को इम्पोर्टेंस ना देके किसी और को इम्पोर्टेंस देते हैं। उसे भी जेलसी फील करवाओ, उसे भी जेलस होने का हक है। सिर्फ तुम ही क्यों जेलस हो हर बार, तुम ही क्यों जेलस होते हो? उसको भी तो जेलसी एक बार फील होनी चाहिए ना। अब ये बात है, राम जी थोड़ा अजीब सा फेस बनाते हैं, जंचा की तरफ देखता है। अब बोलता है ये कैसे होगा, ये हम दोनों बताएंगे कैसे होगा। गाइस यही है मेरी वन शॉट एफएफ। हाँ, बहुत सारी एफएफ देखी होंगी जिसमें वांग जी बहुत ज़्यादा जेलस होता है और विंग मतलब विंग उसको जेलस फील करवाता है, लेकिन यहाँ उल्टा होगा। इस फैन फिक्शन में आप बहुत ज़्यादा जेलस वी वुशान देखेंगे। सो बैक टू द स्टोरी। अब ये लोग तीनों मिल के कुछ प्लान करते हैं। वांग जी अपने चेहरे पे बड़ी सी स्माइल लेके वहाँ से चला जाता है। वांग जी उस दिन कॉलेज नहीं जाता, वही नहीं मस्ती से कॉलेज पहुँचता है उल्फ अल्फ़ा के साथ। उस अल्फ़ा से ही अपना बैग उठवा के क्लास तक जाता है, बड़े स्माइल से उससे बातें करते हैं, नॉर्मल रिएक्ट करते हैं। इस बात पे न्यूज़ है जो वहाँ एक तरह से वांग जी के साथ था, वो एकदम से उसके पास आके बैठता है। अब बोलता है क्या हुआ तुम्हें, तुम इतना स्माइल कर करके किससे बात कर रहे हो? वैनिंग भी उन दोनों के पास आता है और हुसैन का साथ देते बोलता है हाँ ही ब्रदर, आप हमेशा किस अल्फा के साथ आते हो, क्यों इतनी हंस के बात करते हो? आपको नहीं लगता कि आपके बॉयफ्रेंड को बुरा लगेगा? इस बात पे भी उन दोनों की तरफ देखता है और स्माइल कर देता है। क्यों लगेगा वांग जी को बुरा? वही तो है जिसे मैं प्यार करता हूँ, वही तो है मेरा बॉयफ्रेंड। मैंने इन सबको में से थोड़ी किसी को अपना बॉयफ्रेंड बनाया। वांग जी मेरी लाइफ का फर्स्ट पर्सन है, रंजा ही मेरा पहला बॉयफ्रेंड है, तो मैं क्यों किसी और को मतलब किसी और से क्यों वो जेलस होगा? उसे समझना चाहिए कि मैं उसके लिए कितना सिंसियर हूँ, या वो मैं उसे ही प्यार करता हूँ। आप एक बात हुसैन घबराते हुए बोलते लेकिन तुम अगर ऐसी हरकतें करोगे तो उसे बुरा नहीं लगेगा? इमेजिन करो कल अगर तुम्हारे वांग जी के साथ कोई ऐसा करने लगे तो, अगर लांग वांग जी का कोई ओमेगा आसपास घूमने लगे या लांग वांग जी ओमेगा उसको घास डालने लगे तो कैसा फील होगा तुम्हें? पर विंग जो अपनी लाइफ को बिंदास जीने वालों में से तो एकदम से कहते ऐसा कुछ नहीं होगा, लंजा को मेरे अलावा कोई और कभी पसंद आ ही नहीं सकता। उसका फर्स्ट एंड लास्ट लव सिर्फ मैं ही हूँ, इवन क्रश भी मैं ही हूँ, बॉयफ्रेंड भी मैं ही हूँ, सब मैं ही हूँ। विंग बड़े प्राउड से बोलता है। मतलब विंग का इन बातों को देख के हुसैन और वैनिंग अपने सर पे हाथ मार के बैठ जाते हैं, क्योंकि विंग को समझाना इज़ लाइक मतलब भैंस के आगे बीन बजाना, क्योंकि इतना आसान नहीं है विंग को कोई चीज़ समझ में आ जाए। विंग का एटीट्यूड ही अलग है। यही सोच के वो लोग बैठ जाते हैं। वहीं नहीं, जब लंच टाइम में कैंटीन में आता है तो देखता है वहाँ वांग जी नहीं है। सुबह से वांग जी ने उसे कॉल भी नहीं किया, उसे मैसेज भी नहीं किया। विंग को ये चीज़ भी अजीब लगती है। विंग उसी क्लास में जाता है तो पता चलता है कि आज वांग जी नहीं आया। विंग को ये चीज़ थोड़ा शौक लगती है। आज तक ऐसा नहीं हुआ कि वांग जी कभी भी इसको मतलब कॉलेज ना आया हो, और अगर नहीं आता या कहीं जाता भी है तो वो हमेशा विंग को खुद कॉल करके इन्फॉर्म करता है, लेकिन आज उसने ऐसा कुछ नहीं किया। विंग यही सोच के वांग जी को कॉल करता है और बोलता है कहाँ हूँ लंजा, तुम आज कॉलेज नहीं आए और तुमने मुझे कॉल क्यों नहीं किया सुबह से? इस बात पे वांग जी उधर से रिएक्शन देता है तुमने भी तो सुबह से मुझे कॉल नहीं किया, और तुम्हें सुबह से अब पता चला मैं कॉलेज नहीं आया। हाँ ज़रूर, अब तुम अपने अल्फ़ा से आसपास के अल्फ़ा से बोर हो गए होंगे तो तुम्हें याद आया होगा कि तुम्हारा एक बॉयफ्रेंड भी है, तो इसी कारण तुमने अब कॉल करी है। एकदम से लंजा का इस तरीके से उसे टोंट मारना विंग को थोड़ा शॉकिंग लगता है। विंग बोलता है लंजा तुम गुस्सा हो क्या? कुछ बुरा किसी बात पे तुम्हें मेरी बात बुरी लगी क्या? बताओ जो तुम मुझसे ऐसे बात कर रहे हो। विंग के मतलब एक तरीके से उसका इस तरीके से पूछना लंजा को थोड़ा सा वो भी लगता है कि उसे विंग से बात करनी चाहिए, बोलना चाहिए नहीं ऐसा कोई बात नहीं, लेकिन उसे फिर आज जैन फेमिया और एक तरीके से जंजा की बातें याद आती है तो तुरंत बोलता है नहीं ऐसा कुछ नहीं है, बताओ कोई काम था तुम्हें? एक्चुअली मैं बिज़ी हूँ, मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ। एकदम से वो ये बोल के फ़ोन काटने ही वाला था या विंग कुछ बोलने ही वाला था, सडनली विंग को पीछे से एक पर्सन की आवाज़ आती है जो बड़े प्यार से वांग जी को बुलाता है, जो कि बोलता है हंगुंजुन कहाँ हो तुम? मैं कब से वेट कर रहा हूँ, आओ चलो बहुत देर हो गई, लेट्स स्टार्ट अनदर राउंड। और ये बोल के फ़ोन कट कर देता है। विंग एकदम से ये सुन के कि वांग जी किसी के साथ है और लेट्स स्टार्ट अनदर राउंड, ये क्या है भाई? विंग को एकदम से शॉक लग जाता है। विंग बहुत ज़्यादा घबरा जाता है, नर्वस हो जाता है और कहता है क्या लंजा किसी और के साथ है? और ये अनदर राउंड का क्या मतलब है? लंजा किसी के साथ नहीं, उसने तो आज तक मेरे साथ भी, ये क्या बात है? एकदम से विंग बहुत ज़्यादा नर्वस और घबरा जाता है।
न्यूसेन और वैनिंग जो विंग के साथ थे वो विंग के रिएक्शन पे कुछ समझ नहीं पाते। वो देखते हैं कि विंग बिना किसी से बात करे अपना बैग उठा के कहीं भागा भागा जा रहा है। विंग को इस तरीके से भागते हुए जाते थे। न्यूसेन और वैनिंग उसके पीछे पीछे भागते हैं और बोलते कहाँ जा रहे हो वी ब्रदर, क्या हुआ विंग? अरे तुम लोग प्लीज़ जो भी आज की क्लास है उसके बारे में पता करके मुझे मैसेज कर देना, मुझे बहुत ज़रूरी काम है, मैं जा रहा हूँ। पर कहाँ और इतनी जल्दी में क्यों? रुको, हम तुम्हें घर छोड़ देते हैं, अगर तुम्हें घर में कोई इमरजेंसी है। कह रहे नहीं मैं चला जाऊँगा। ये बोल के विंग बिना किसी के टाइम का एकदम से टैक्सी को रोक के उसमें बैठ के लांग वांग जी के घर पहुँच जाता है। हाँ, लंजा के किसी के साथ है और ये अनदर राउंड विंग को बहुत ज़्यादा टेंशन दे देता है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस दे देता है। कौन है विंग इस समय वांग जी के साथ में? उसे इसी चीज़ की घबराहट हो रही है। वो तुरंत मतलब वांग जी के घर पहुंचता है और गेट को खटखटाता है। गेट एक पर्सन खोलता है। ये पर्सन बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है, उसकी भी बहुत ज़्यादा चार्मिंग स्माइल है। उसने भी विंग की तरह ब्लैक ही कपड़े पहने हैं, उसका कलर भी बहुत ज़्यादा फेयर है। विंग की तरह उसकी फीचर्स भी काफ़ी शार्प है और वो भी एक ओमेगा है। विंग उसकी स्मेल से पहचान गया। इस तरीके से इतना मतलब एक अट्रैक्टिव ओमेगा वांग जी के घर पे है। विंग को ये चीज़ थोड़ा धक्का दे रहे हैं। वो पीछे से एकदम से वो तभी वांग जी की आवाज़ आती है, जिसे वो बोलते हैं कौन है शुयांग, ज़रूर ब्रदर होंगे, आ जाओ। वो इस बात पे विंग शॉकिंगली देख रहा है कि इस पर्सन की इतनी अथॉरिटी कि वो वांग जी के घर में है, उसका डोर खोल रहा है और वांग जी को इस चीज़ से कोई प्रॉब्लम नहीं। इस बात पे वांग जी मतलब विंग वह उस पर्सन को धक्का देके अंदर की तरफ आता है और बोलता है ब्रदर नहीं, मैं हूँ तुम्हारा बॉयफ्रेंड। वांग जी जो टीवी यूनिट के सामने बैठा हुआ था अपने सोफे पे, शायद ये लोग कोई गेम खेल रहे थे। विंग को दिख रहा है क्योंकि टीवी यूनिट के अटैचमेंट में उनका प्ले स्टेशन लगा हुआ है और जिसका एक रिमोट वांग जी के हाथ में है। पीछे से शुयांग अपना सर पे हिप्स हिलाता मतलब बाल ठीक करते हुए एंट्री करते हुए, ओह तो ये है तुम्हारा वो ओमेगा बॉयफ्रेंड, देखने में तो ठीक ही है। ये बोल के शुयांग बिल्कुल वांग जी की साइड में बैठ जाता है तो उस रिमोट का मतलब उस गेम का रिमोट लेके, और वांग जी का ध्यान जब विंग की तरफ जाता है तो बोलता है विंग तुम इस समय यहाँ क्या करो? अभी तो कॉलेज ओवर नहीं हुआ ना, तुम इस समय क्या हुआ, कोई काम था? अब एकदम से विंग देखता है कि वांग जी इस पर्सन के साथ यहाँ बैठ के गेम खेला तो गुस्से में बोला पर तुम कॉलेज क्यों नहीं आए गेम खेलने के कारण? आज तुम्हारा कितना इंपॉर्टेंट क्लास हो सकती थी, तुमने वो सारी क्लास छोड़ दी सिर्फ गेम खेलने के कारण। ये काम तो तुम बाद में भी कर सकते थे ना। इस बात पे शुयांग विंग की तरफ देखता हुआ था, हाँ वो काम बाद में भी कर सकता था, लेकिन मुझे तो अभी गेम खेलना था। मैं आज पूरा दिन वांग जी के साथ स्पेंड करना चाहता था, इसलिए मैंने उसे नहीं जाने दिया। वांग जी तुम कॉलेज नहीं जाओगे, कल भी नहीं जाओगे, मैं और तुम कल भी फुल डे स्पेंड करेंगे। मैं इतनी दूर से स्पेशली सिर्फ तुमसे ही तो मिलने आया हूँ, तुम मुझे छोड़ के कॉलेज जाओगे? तुम ऐसा करोगे मेरे साथ? एकदम से शुयांग एक पाउटी सा फेस बना के बड़े क्यूट सा एक्सप्रेशन देते हुए वांग जी की तरफ देखता है। अब वांग जी शुयांग की तरफ देखता है, विंग को इग्नोर करते हुए और डायरेक्ट बोलते हैं बिल्कुल नहीं, जैसा तुम कहोगे मैं बिल्कुल वैसा ही करूँगा। मैं कल भी नहीं जाऊँगा, एक काम करेंगे कल हम मूवी देखने जाएंगे, ठीक है? अब एकदम से विंग जो सामने खड़ा है और वांग जी को उसको इग्नोर करता देख, इस पर्सन को इतनी अटेंशन देता देख, जैसा ये पर्सन कह रहा है वैसे करता देख, उसके तो बहुत जल जाती है। वो एकदम से क्यों जाओगे तुम इसके साथ कल मूवी देखने? तुम किसके साथ मूवी देखने नहीं जाओगे, तुम मेरे साथ जाओगे, मैं और तुम्हें याद है तुमने मुझसे कहा था कल तुम मुझे शॉपिंग पे लेके जाओगे, तुमने कहा था कि तुम मुझे मेरे फेवरेट ब्रांड पे लेके जाओगे, मुझे कुछ शॉपिंग करवाने, चलो जल्दी से हम वहीं जाएंगे कल। अब वो शुयांग बोलता है तो मैं भी चलूँगा, मैं भी तो देखूँ तुम्हारा फेवरेट ब्रांड कौन सा है, अब क्या खास है उस ब्रांड के जो तुम स्पेशली इतनी दूर वांग जी को शॉपिंग के लिए ले जा रहे हो। एक्चुअली वो इनके सिटी में नहीं हो, बाहर एक स्टोर है वहाँ की बात कर रहे हैं विंग और वांग जी। अब एक तरीके से मतलब बिना लंजा के बोले ये पर्सन बीच में बोल रहा है, विंग को बहुत गुस्सा दिला रहा है और वो एकदम से विंग मतलब इन दोनों के बीच में शुयांग और वांग जी के बीच में आके बैठ जाता है और वांग जी की तरफ देखते होता है कौन है ये, तुमने मुझे अब तक इससे इंट्रोड्यूस क्यों नहीं करवाया? अब मतलब इससे पहले लंजा कुछ बोलता है, शुयांग ही बीच में मतलब हाथ देते हुए बोलता है मेरा नाम शुयांग है, मैं और वांग जी होम स्कूलिंग एक साथ करते थे,
होम स्कूलिंग एक साथ कैसे होता है, वो तो अपने घर होगा और तुम अपने घर होंगे। विंग गुस्से में थोड़ा सा गुस्सा करते हुए बोलता है, हाँ लेकिन हम दोनों के टीचर सेम थे। कई बार मैं वांग जी के घर पे आ जाता था होम स्कूलिंग करने, और कई बार वांग जी मेरे घर आ जाता था होम स्कूलिंग करने। हम दोनों एक साथ जिम पार्टनर भी थे। वांग जी और मैंने एक साथ वेट लूज़ किया। ये जो स्मार्ट सा हैंडसम सा सिक्स पैक तुम्हें दिख रहे हैं ना वांग जी के, ये मेरी वजह से। मैंने ही सबसे मेहनत करवाई थी वांग जी को, बहुत ज़्यादा मेहनत। ये कह के एकदम से शुयांग वांग जी की तरफ देख के आँख मार देते हैं। विंग को समझ नहीं आता शुयांग कह रहा है, बहुत ज़्यादा मेहनत कह के ये आँख मारने का क्या मतलब है। वो अब वांग जी की तरफ देखता है और एकदम से बोलता है, लंजा तुमने मुझे क्यों नहीं इस बारे में पहले बताया कि तुम्हारा कोई इस टाइप का दोस्त भी है। अब वांग जी बोलता है, विंग तुम और मैं अभी कुछ महीने पहले एक दूसरे को डेट करने लगे और अधिकतर जब भी हम लोग मिलते हैं तुम मुझसे अपने बारे में ज़्यादा बोलते हो। आज तक मुझे मौका ही नहीं मिला तुमसे अपनी बात शेयर करने का। विंग को याद आता है, ये बात भी सच है। विंग नॉन स्टॉप बोलता रहता है। वांग जी सिर्फ हाँ ठीक है के अलावा कुछ बोल ही नहीं पाता है। उसने कभी मौका ही नहीं दिया कि वांग जी खुद अपने से कोई बात स्टार्ट करे। तो वो एकदम से, तो तुम भी तो कर सकते थे ना, तुम खुद से बता देते मेरे को बोलते रुकने के लिए, तो मैं रुक जाता ना। अब इस बात पे शुयांग वांग जी की तरफ देखते, हाँ वैसे भी तुम तो बहुत अच्छे हो जब कोई ज़्यादा बोले तो उसे चुप करने में। मैं तो खुद एक्सपीरियंस के साथ बोल रहा हूँ। एकदम से फिर से शुयांग की इस डबल मीनिंग बात को विंग समझ नहीं पा रहा। अब वो वांग जी की तरफ देखता है, होता है ये क्या बोल रहा है। अब शुयांग बोलता है, तुम्हें शायद नहीं पता, वैसे तुम उसकी बॉयफ्रेंड हो और आज तक तुम्हें ये भी नहीं पता कि वांग जी किस तरीके से लोगों को चुप करवाता है जब कोई बहुत ज़्यादा बोलता है। अब विंग जो शुयांग की इस फिर से डबल मीनिंग बात से और इरिटेट सा फील कर रहा है, बोलता है मैं उसका बॉयफ्रेंड हूँ और मुझे लंजा के बारे में सब कुछ पता है, तो मैं ज़्यादा बीच में बोलने की ज़रूरत नहीं है। अब वांग जी और मतलब विंग और शुयांग वहीं ऐसे बैठे रहते हैं, दोनों ज़्यादा कुछ बोल नहीं रहे। शुयांग और मतलब एक तरीके से शुयांग विंग को इरिटेट कर रहा है और विंग उसे बस घूर रहा है। वांग जी चुपचाप से इन दोनों की नज़ारे देख रहा है। थोड़ी देर बाद विंग मतलब एक तरह से वहाँ पे जंचा और लान शिचैन भी आ जाते हैं। सब लोग एक दूसरे से बातें करते हैं। शिचैन जंचा से इंट्रोड्यूस करवाते हैं शुयांग को। शुयांग का नाम सुनते ही जंचा समझ गया कि यही उनके प्लान का वो मेन ओमेगा रहेगा, तो एकदम से स्माइल करके जंचा शुयांग से मिलता है और शुयांग की बहुत तारीफ़ करता है कि वो कितना ब्यूटीफुल है, कितना अट्रैक्टिव है, कितना अच्छा है। विंग को इस तरह से शुयांग की इतनी तारीफ़ कर रहे हैं सब, उसकी ब्यूटी के लिए अप्रिशिएट कर रहे हैं। विंग को ये चीज़ भी गुस्सा दिला रही है क्योंकि विंग के अकॉर्डिंग तो वो मोस्ट ब्यूटीफुल ओमेगा है, तो उसके सामने किसी और ओमेगा की कोई कैसे तारीफ़ कर सकता है। लेकिन विंग उन चीज़ों से ज़्यादा स्ट्रेस इस चीज़ का है कि वांग जी के बारे में जो ये शुयांग बोल रहा था वो सारी बातें क्या हैं, वांग जी कैसे लोगों को चुप करवाता है और ये बात शुयांग को कैसे पता है। वो बेचारा उस टेंशन में है, अब वो बातें ही सोच रहा है। वहीं विंग के चेहरे पे इतना स्ट्रेस देख के वांग जी को मन में थोड़ा दुख भी हो रहा है। वो विंग को स्ट्रेस नहीं करना चाहता, उसने तो विंग के एक आंसू से ही उसे माफ़ कर दिया था, उसका रोना नहीं देख पाया था, तो वो कैसे विंग को परेशान कर रहे, वो यही चीज़ें सोच रहा है। उसका मन एक बार को करता है कि वो विंग के पास जाए, उसे हक करे, बोले कि नहीं उसने विंग के अलावा कभी किसी में इंटरेस्ट नहीं है, शुयांग उसका सिर्फ एक अच्छा दोस्त है, लेकिन और एक दूर का कज़न भी है। हाँ वो वांग जी का एक कज़न ब्रदर है, लेकिन अभी ये बात ना ही शिचैन ने और अभी विंग के आगे बोली है और ना ही वांग जी ने बताई है। शुयांग ने खुद ही ऐसे कर दिया कि बस वो उसका दोस्त है, ये तो बताया नहीं कि वो उसका ब्रदर भी लगता है, दूर का कज़न ब्रदर। तो इसलिए मतलब एक होता है ना शुयांग मिल के विंग को वांग जी के साथ मिल के विंग को जेलस फील करवाने के मारे ये सब कर रहा है, तो इसलिए बेचारा वांग जी सोचता है कि वो विंग को सब सच बता के अभी इसका मूड एकदम फ्रेश कर दे। लेकिन जंचा शिचैन और शुयांग की तेज़ नज़रें या ये कह सकते हैं घूरना देख के उसकी हिम्मत नहीं हो रही है, वो चुप बैठा है। जैसा प्लान हुआ अगले दिन सब लोग एक साथ शॉपिंग पे जाते हैं। सब लोग मतलब शिचैन और जंचा भी शॉपिंग में इन्वॉल्व हो जाते हैं। जंचा और शिचैन एक दूसरे के साथ बड़े प्यार से रोमांटिक टाइम स्पेंड कर रहे हैं। जंचा को शिचैन पूछ रहे हैं कि उसे कुछ लेना है या नहीं लेना है, शॉपिंग कर रहे हैं। जैसे शिचैन भी अपना खुद पैसा खुद पे कर रहा है और जंचा भी अपना
पैसे खुद पे करा है। विंग और वांगजी का भी यही हाल है। विंग बट वो होता है ना, किसी के साथ जाते हैं, कोई पसंद करता है कि ये अच्छा लग रहा है आप पे, वो अच्छा लग रहा है, एक कंपनी चाहिए होती है सबको, तो उसी कंपनी की तरह जाए। शुयांग आज बहुत स्मार्टली रेडी होके आए। शुयांग को बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा है, विंग को भी महसूस हो रहा है। विंग जो एकदम कैजुअली एक कैजुअल डेट की तरह रेडी होके आया था, वहीं शुयांग तो जैसे कि कितनी स्पेशल डेट हो ऐसे रेडी होके आया। उसे देख के विंग को मन में आ रहा है कि काश वो भी अच्छे से और रेडी होकर आता, काश वो भी अपना बेस्ट करता। उसके बेचारे दिल में यही आ रहा है, लेकिन वो अभी वो इग्नोर कर रहा है। वो देख रहा है कि शुयांग हाथ पकड़ पकड़ के लंजा को खींच खींच के एक एक रैक पे लेके जा रहा है, चीज़ें निकाल निकाल के अपने ऊपर लगा लगा के देख मतलब वांगजी से पूछ रहा है कि उस पर कैसा लग रहा है, ये उस पर कैसा लग रहा है। विंग को मौका ही नहीं मिल रहा है वांगजी के पास आने का, और ये चीज़ तो विंग को और ज़्यादा गुस्सा और फ्रस्ट्रेशन दिला रही है। लंजा उसका बॉयफ्रेंड है, वो उसका लंजा है, ये सब काम विंग को करना है अपने लंजा के साथ, पर ये पर्सन हर जगह आगे आगे क्यों आ रहा है। विंग को इस चीज़ की बहुत गुस्सा आ रही है। विंग बार बार जैसे ही शुयांग से थोड़ा सा मौका मिलता है लंजा को अपने पास लेके आता है और पूछता है, लंजा बताओ ना ये मुझ पर कैसा लग रहा है। एज़ यूजुअल लंजा का एक ही रिस्पॉन्स आता है, तुम पे हर चीज़ अच्छी लगती है। विंग को ये चीज़ सुन के खुशी भी होती है, थोड़ा सा ब्लश भी करता है, पर दूसरी बार में बोला, नहीं लंजा अच्छे से बताओ कौन सा वाला अच्छा लग रहा है। इस बात पे वांगजी एक ऐसी लाइन बोलता है कि विंग को रियलाइज़ होता है कि शायद वांगजी को ये चीज़ बुरी लगती है। मुझे तो तुम पे हर चीज़ अच्छी लगती है, अच्छे से तुम्हें पूछना हो तो तुम अपने उन्हीं किसी अल्फ़ा फ्रेंड से पूछ लो जो आजकल तुम्हें पिक एंड ड्रॉप करते हैं, फ़ोटो भेज दो, तुम्हें अच्छे से रिस्पॉन्स दे देंगे। और ये बोलने के बाद वांगजी विंग को वहीं खड़ा छोड़ के तुरंत शुयांग के पास चला जाता है। शुयांग अपने चेहरे पे स्माइल लेके फिर से मतलब वांगजी के साथ शॉपिंग में इन्वॉल्व हो जाता है। विंग को एकदम से वांगजी का ये टोंट मारना, ये रिस्पॉन्स थोड़ा सा बुरा लगता है। विंग को लगता है क्या सचमुच में लंजा उस पर इतना गुस्सा है कि उससे बात भी नहीं कर रहा, और ये क्या बोला लंजा ने, इसका मतलब सचमुच में मतलब लंजा को बहुत फ़र्क पड़ता है विंग का किसी और अल्फ़ा के साथ आ जाना और इसका, और विंग को ये हल्का सा रियलाइज़ भी होता है। इसलिए वो तुरंत वहाँ पे वो रैक पे वो कपड़े रख के वहाँ से निकल जाता है। जब विंग मतलब वांगजी देखते हैं कि विंग वहाँ से चला गया तो वांगजी को थोड़ा बुरा भी लगता है। वांगजी उसके पीछे जाना भी है, चाहता है उसे रोकने के लिए, उसे मतलब वो हर्ट हुआ तो उसे बेचारे को फील करवाने के लिए, लेकिन इससे पहले वो स्टोर से बाहर निकल पाता ये तीनों उसके सामने आके खड़े हो जाते हैं, अपने सामने एक क्रॉस वाला हाथ बना के। कहाँ जा रहे हो तुम? देखो विंग कितना अपसेट है, मुझे उसके पास जाना चाहिए। तो तुमने उसे अपसेट किया क्या? तुमने सिर्फ सच बोला, वो अपसेट हुआ अपनी हरकतों की वजह से, होने दो उसे अपसेट। जरा सा अपसेट होता नहीं तो दौड़े दौड़े उसे मनाने चले जाते हो, और उसे अपनी गलती से ज़्यादा उसकी गलती है होने से ज़्यादा तुम्हारी ये पैम्पर करना अच्छा लगने लगता है। तुम बिल्कुल भी नहीं जाओगे उसके पास, उसे रियलाइज़ करने दो कि वो जो कर रहा था वो गलत था। तुम्हारे होते हुए भी वो अलग अलग अल्फ़ा के साथ चैट करता है, उन लोगों के मैसेज का रिप्लाई करता है, ये गलत बात है। पर विंग ने कभी किसी को कोई गलत इंडिकेशन नहीं दिया, वो कभी किसी के साथ टच ही नहीं होता, वो बस उनसे बात ही तो करता है। वो लोग ही हैं जो मेरे विंग के पीछे आते हैं। वांगजी अभी भी विंग को डिफेंड कर रहा है। जैसे ही वांगजी के मुँह से विंग के लिए ये बातें निकलती हैं, चंचा बहुत ज़ोर से अपना हाथ अपने सर पर मारता है, हे भगवान कौन समझाएगा इस बेवकूफ़ अल्फ़ा को। ओ प्यार के आशिक, तुम्हें पता है वो उसकी गलती है, क्यों चैट कर रहा है, ये भी एक गलत इंडिकेशन होता है। तुम हो ना उसके बॉयफ्रेंड, साफ मना कर दे, क्यों मैसेज कर रहे हो मुझे, मेरा बॉयफ्रेंड है, उसे बुरा लग सकता है। इस तरीके से चैटिंग करने की गलत बात है। काम के लिए आप किसी से भी बात करो, कोई बुरा नहीं मानेगा। प्रोजेक्ट के रिगार्डिंग वो तुम किसी से भी चैट करो, कोई बुरा नहीं मानेगा। लेकिन आज तुम बहुत क्यूट लग रहे थे, आज तुम बड़े अच्छे कपड़े पहन के आए थे, विंग तुम बहुत ब्यूटीफुल हो, ऐसे मैसेज कोई करेगा तो विंग को उसको मना करना चाहिए ना। बताओ। अब जी रियलाइज़ करता है कि जंचा जो कह रहा है वो भी गलत नहीं है। विंग को इस टाइप के मैसेज वाले पर्सन को वहीं रोक देना चाहिए, लेकिन विंग स्माइल के ओ थैंक यू, हाँ ये ऐसे रिस्पॉन्स करेगा तो कहीं ना कहीं इंसान गलत भी सोच सकता है। वहीं अब शुयांग जब तुरंत मतलब वांगजी के हाथ में हाथ डालता हुआ बोलता है, चलो अब उसको और जेलस फील करवाओ, रियलाइज़ तो करवाओ कि मेरे प्यारे से भाई को वो कितना परेशान कर रहा था। चलो
अब तुम मेरे साथ एक फ़ोटो खींचो और अपने सोशल मीडिया पे डालो, चलो जल्दी करो। वांग जी करना तो नहीं चाहता था, लेकिन सबके फोर्स करने के कारण वो ऐसे ही करता है। वो अपनी और शुयांग की एक फ़ोटो खींचता है जिसमें शुयांग ने ऐसे ही उसके हाथ में डाला हुआ है, और वो एक सेल्फी होती है जिसे वो अपने सोशल मीडिया अकाउंट पे पोस्ट भी कर देता है। आफ्टर अ लॉन्ग टाइम वी स्पेंड अ गुड टाइम टुगेदर करके। ये देखने के बाद विंग, जो थोड़ा गुस्से में फ्रस्ट्रेशन में वहाँ से निकला था, घर आके पहले ही अपसेट फील कर रहा था। वो ये चीज़ मतलब अभी तक उसने देखी नहीं थी, जब नी हुसैन और एक तरीके से वैनिंग का उस पर कॉल आता है कि आजकल वांग जी किसके साथ घूम रहा है, तुमने देखा, तो उसे रियलाइज़ होता है कि कहीं ना कहीं उसने वांग जी को इग्नोर कर दिया और कहीं ना कहीं वांग जी उससे दूर हो रहा है। यही सोच के आज विंग बहुत अच्छे से रेडी होता है, ये सोच के कि वो अपने लंजा को वापस पाएगा। वो अपने लंजा के सामने इतनी ब्यूटीफुल ड्रेस होगा, यानी विंग को एक सॉरी मांगना है कि वो गलत कर रहा था, सॉरी लंजा, मैं ऐसा नहीं करूँगा। कहने से ज़्यादा इजी लगता है कि वो अपने आप को अच्छे से ड्रेस करके अच्छे से रेडी होके अपने लंजा के साथ जाएगा, उसके साथ प्यारी भरी बातें करेगा। विंग अभी भी अपनी बेवकूफ़ी में या उसके बचपने वाले दिमाग में ये बात नहीं आ रही कि लंजा उसके अच्छे से रेडी होके आना नहीं चाह रहा, बस यही चाह रहा है कि विंग उससे ये कह दे कि आगे से वो इस तरीके से किसी भी अल्फ़ा को गलत इंडिकेशन नहीं देगा, बिना बात के बाकी अल्फ़ाओं के क्लोज नहीं जाने की कोशिश करेगा, या कोई उसके क्लोज आए तो उन्हें भाव नहीं देगा, उनके साथ चैटिंग नहीं करेगा, उनके साथ राइट्स पे नहीं जाएगा। बस यही तो मांग रहा है वांग जी, जो विंग को एक बार करना है। विंग के लिए कोई मुश्किल काम तो नहीं होना चाहता ना, पर विंग अपनी गलती को एक्सेप्ट ही ना करके बल्कि इस तरह की दूसरी हरकतें कर रहा है। विंग बहुत अच्छे से रेडी होता है, तैयार होता है और अपने घर पे वेट करने लगता है, क्योंकि उसे पता है कि जंचा को छोड़ने ये लोग सब यहीं आएंगे। इसी कारण वो यहाँ पे इस तरीके से रेडी और अच्छे से तैयार होकर बैठा है, लेकिन वहाँ वो लोग नहीं आते, जंचा खुद आता है, वो भी काफ़ी लेट। विंग पूछता है कि वो लोग क्यों नहीं आए और वो इतना लेट क्यों आए, तो विंग जंचा बताता है कि वो शुयांग का मन कर रहा था पास के एक रेस्टोरेंट में जाने का, तो वो लोग वहाँ पे चले गए और काफ़ी लेट हो गया था, इसलिए शुयांग को छोड़ने वांग जी चला गया। और शिचैन को पहले घर छोड़ के वो वांग जी शुयांग को छोड़ने उसके घर जाएगा, इसी कारण वो उसे अकेले आना पड़ा। जैसे ही विंग ये सुनता है कि वांग जी इतनी रात में शुयांग को छोड़ने उसके घर गया है, विंग से बर्दाश्त नहीं होता। विंग तुरंत अपने फादर की यानी जैन फैमिली की कार लेके वहाँ से निकल जाता है। बेचारा जंजा पीछे से रोकता रह जाता है, अरे पापा गुस्सा होंगे, तुम उनकी कार को कहाँ ले जा रहे हो, इतनी रात में तुम कहाँ जा रहे हो, पापा गुस्सा होंगे। लेकिन विंग बिल्कुल नहीं सुनता। विंग जो गुस्से में जाता है तो देखता है कि वो वांग जी अपनी कार से बाहर आ रहा है, वो लैंड मेंशन के सामने ही पहुँचा था, शायद वो शुयांग को छोड़ के आ रहा है। विंग तुरंत गार्ड से बाहर जाता है और दौड़े दौड़े वांग जी के पास जाता है, और जाते ही उसको पास कॉलर पकड़ के खड़ा हो जाता है। कहाँ गए थे तुम, आए क्यों नहीं तुम मेरे को मनाने, मैं गुस्सा होके गया था ना तुमसे, और इतनी रात में क्यों गए थे तुम शुयांग के घर पे। वांग जी जो पहले की तरह, वो अगर विंग उस पर गुस्सा करता तो उसको प्यार से मनाता, वो और बल्कि ज़्यादा गुस्सा करते हुए वांग जी विंग से बोलता, मेरा कॉलर छोड़ो, किस टोन में तुम मुझसे बात करो, कैसे बात कर रहे हो तुम मुझसे, क्यों आता मैं तुम्हें मनाने, मैंने तुमसे कोई गलत बात नहीं कही थी, जो सच था वही कहा था ना, तुम्हें रियलाइज़ नहीं हो रहा कि तुमने गलत करा था। और ये बोलने के बाद वांग जी गुस्से में विंग को वहीं छोड़ के अंदर जाने लगता है। विंग को ये चीज़ बहुत ज़्यादा गुस्सा दिला रही, बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन फील करवा रही। विंग गुस्से में वांग जी के पीछे पीछे जाता है। इस लैंड मेंशन में सिर्फ वांग जी और लान शिचैन ही रहते हैं, वो भी उन दोनों का रूम अलग अलग फ्लोर पे है, तो एक दूसरे के रूम से बहुत डिफरेंस है। शिचैन सो चुके हैं, विंग को ये रियलाइज़ होता है, क्योंकि पूरे रूम में अंधेरा है। वांग जी अपने रूम की तरफ जाते हैं, वहीं विंग भी पीछे से आता है। वांग जी को रियलाइज़ होता है, लेकिन वांग जी सोच रहे हैं कि शायद विंग आके उससे सॉरी बोलेगा, इसी कारण आ रहा है। पर जैसे ही वांग जी अपने रूम में जाते हैं, विंग तुरंत उस रूम के अंदर आता है और ज़ोर से गेट बंद कर देता है और आगे आके कहते हैं, कैसे चुप करवाते हो तुम लोगों को। अभी वांग जी उसका फेस देख रहे हैं कि ये क्या बात हुई। मैंने पूछा, उसने बोला था कि तुम बहुत अच्छे से लोगों को चुप करवाते हो, कैसे चुप करवाते हो तुम लोगों को। वांग जी विंग से बोले, देखो विंग, इस समय बहुत लेट हो गया, तुम्हें अपने घर जाना चाहिए, इस तरह की बातों में अपना टाइम वेस्ट मत करो, तुम्हें मुझसे कोई और बात करनी हो तो बताओ, वरना आप इस समय अपने घर जाओ। अंकल और ब्रदर यानी जंजा काफ़ी परेशान हो रहे होंगे, जाओ। ये बोल के विंग उससे मुंह फेर के वांग जी मुड़ने ही वाला था, विंग आगे आगे तुरंत विंग वांग जी को अपनी तरफ खींचता है और पैशनेटली किस करने लगता है। विंग इस तरीके से उसे किस करेगा, ये चीज़ वांग जी को पता ही नहीं थी। अब वांग जी
तो विंग को जो थोड़ा सा अभी रोकने की कोशिश कर रहा था विंग की इस पैशनेटली किस से बहुत ज़्यादा एक तरीके से कहते हैं ना अराउज फील कर रहा है विंग, पहले से ही उसका फिर क्रश है, वो उसे विंग को बहुत ज़्यादा प्यार करता है। विंग खुद आगे से आगे उसे किस करे तो वो कैसे फिर रुक सकता है, वो भी विंग की किस का उसी तरीके से रिस्पॉन्स कर रहा है। अब विंग अब थोड़ा सा वांग जी से अलग होता है, अब बोलता है ऐसे चुप करवाते हो क्या तुम लोगों को, क्या मेरे अलावा भी तुमने कभी किसी के साथ ये सब किया है, क्या तुमने कभी किसी और को किस किया है। अब वांग जी सोच रहे कि विंग ये सोच रहे मतलब उसके बारे में गलत सोच रहा है, तो वो डिफाइन करते बोलता है नहीं, तुम्हारे अलावा मैंने कभी किसी को टच नहीं किया, मैंने तुम्हारे अलावा कभी किसी को किस नहीं किया। विंग इस बात पे बहुत खुश होता है और एकदम से वांग जी को हक कर लेता है और थोड़ा सा अलग होता है। वो दोनों धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए कब बिल्कुल बेड के पास आ गए उन दोनों को पता ही नहीं चलता है। अब वांग जी और विंग एक दूसरे की आंखों में देख रहे हैं। तुम भी मेरे फर्स्ट हो लंजा, सिर्फ तुम ही हो जिसे मैंने फ़र्स्ट टाइम किस किया है और ये मैं हर चीज़ तुम्हारे साथ ही फर्स्ट टाइम करना चाहता हूँ। और ये बोल के विंग वांग जी को उसी के बेड पे पुश करके एकदम से उसके ऊपर आ गया। विंग का इस तरह से बोलली ये सब करना वांग लंजा को बहुत शौक लग रहा है, लेकिन सच्चाई तो ये कि वो भी विंग का सब कुछ मतलब विंग का हर चीज़ फर्स्ट बनना चाहता है, इसलिए वो भी विंग के उतने ही पैशनेटली किस करने लगता है। विंग और वांग जी अब पूरी तरह से एक दूसरे को पैशनेटली किस करें, जल्दी जल्दी एक दूसरे के कपड़े रिमूव करें, जैसे कि आज वो दोनों अपने रिलेशनशिप को एक स्टेज ऊपर ले जाना चाह रहे हो। वांग जी भी विंग के काफ़ी दिन से ये सब करना चाहता था, लेकिन वो कंफर्टेबल विंग जब कंफर्टेबल फील करे तब ये करना चाहता था, लेकिन विंग खुद उसके साथ आगे आके करेगा तो वो कैसे अपने आप को कंट्रोल कर सकता है। उसके अल्फा के लिए भी बहुत मुश्किल है विंग के फेरोमोन्स को विंग को इग्नोर करना। विंग उसके आगे अपने धीरे धीरे शर्ट्स के बटन खोला तो वांग जी भी उसकी मदद करके उसके बटन्स खोलने लगता है धीरे धीरे। अब ये दोनों अब पूरी तरह से न्यूड है। वांग जी धीरे से विंग को फ्लिप करता है, अब विंग नीचे है अब वांग जी ऊपर है। वो विंग की आंखों में देखते हैं और बोलते हैं क्या सचमुच में तुम मेरे साथ ये सब करना चाहते हो। हाँ लंजा, मैं सिर्फ तुम्हारे साथ ही ये सब करना चाहता हूँ। ये बोल के धीरे से वांग जी अब विंग की नेक के पास आके नाक साथ करने लगता है, उसे किस करने लगता है। धीरे धीरे वांग जी विंग के निपल्स को सक कर विंग के निपल्स को अब थोड़े से प्लम्पी से हैं जो विंग एक ओमेगा के होते हैं। वांग जी उन्हें ब्रूटली किस कर रहा है, सक कर रहा है, हल्का हल्का बाइट कर रहा है। विंग के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा है अपने मौन को कंट्रोल करना, वो भी बार बार मौन कर रहा है, लंजा लंजा बोले जा रहा है। धीरे धीरे अब विंग की पूरी बॉडी पे वांग जी मार्क दे रहा है, एक किस दे रहा है और विंग को वो चीज़ और ज़्यादा अराउज फील करा रही है। वांग जी धीरे से विंग को प्रिपेयर भी करना शुरू कर देता है। विंग भी वांग जी से यस लंजा यस ऐसे करके अग्री मतलब एक तरह से उसे और ज़्यादा एक्साइटेड फील करवा रहा है। वांग जी और विंग यहीं पर एक दूसरे के साथ एवरीडे मीन्स एवरीडे स्टार्ट कर देते हैं। विंग के लिए ये चीज़ थोड़ा सा पेनफुल थी स्टार्टिंग में क्योंकि उसका फर्स्ट टाइम था और वो ऑब्वियसली ओमेगा है, लेकिन वांग जी उसे उतनी पैशनेटली इतने प्यार से सब कुछ कर रहे हैं कि विंग के लिए वो पेन कब प्लेजर में कन्वर्ट हो गया उसे पता ही नहीं चला। वांग जी बड़े प्यार से उसे पैम्पर कर रहा है, उसे प्रिपेयर कर रहा है, उसके साथ ये सब कर रहा है। विंग को और ज़्यादा वांग जी पे प्यार आ रहा है। ये दोनों एक दूसरे के साथ अपना फर्स्ट टाइम शेयर करते हैं। वांग जी और विंग का दोनों का ये फर्स्ट टाइम था। दोनों के लिए ये चीज़ बहुत ज़्यादा मेमोरेबल, बहुत ज़्यादा स्वीट थी, बहुत ज़्यादा अच्छी फीलिंग दे रही थी। दोनों एक दूसरे के साथ और 2-3 राउंड करते हैं, लेकिन कुछ टाइम बाद दोनों ही टायर्ड होके ऐसे ही सो जाते हैं। करीबन रात के 2 बजे विंग का फ़ोन बजता है। जब उसे पता चलता है कि जंचा का कॉल था, जंचा उससे बोलता है कि तुम कहाँ हो, अब तक घर क्यों नहीं आए और हम कब से तुम्हारा वेट करें। विंग को रियलाइज़ होता है कि उसने जंचा को तो बताया ही नहीं। वो जंचा को मैसेज कर देता है कि आज वो वांग जी के घर पे ही नाइट स्टे कर रहे हैं, जिस बात से जंचा थोड़ा शॉक तो होता है, लेकिन उसे लगता है उन दोनों के बीच में शायद सब कुछ ठीक हो जाएगा। विंग ने शायद सॉरी बोल दिया हो, यही कारण है कि वो नाइट स्टे करे, तो वो अग्री कर लेता है। वो ये भी बोल देता है कि पापा अभी तक घर नहीं आए, शायद आज पापा नाइट ड्यूटी पे आएंगे नहीं, तो वो आराम से सुबह आ जाएगा, कोई इशू की बात नहीं है। विंग आराम और वांग जी एक दूसरे के प्यार में एक दूसरे के हक में ऐसे ही सोए हुए हैं। सुबह जब वांग जी की आँख खुलती है तो देखते हैं विंग उसकी गोदी में है, ऊपर से अभी तक न्यूड है। वांग जी अपनी माँ को अपने सारे इसको जो विंग के साथ उसने कल रात किया उन चीज़ों का याद करके ब्लश कर रहा है, खुश हो रहा है, क्योंकि विंग उसके लिए ये चीज़ बहुत स्पेशल थी। जिस इंसान को वो बचपन से प्यार करता है उस इंसान के उसने अपना बनाया, अब उसको ये सब किया, उसके लिए ये सब चीज़ें एक ड्रीम
सीन थी जो सच हो गया तो काफ़ी खुश होता है। वांग जी और विंग फिर से रेडी होते हैं। विंग बोलता है कि वो पहले घर जाएगा और फिर वहाँ से कॉलेज चला जाएगा। वांग जी बोलते हैं कि नहीं, वो उसको घर छोड़ देगा। तो विंग बताता है कि वो अपने फादर की कार से आया, वो खुद जाएगा, वरना वो कार के यहाँ पे रह जाएगी ना। विंग उस पर वांग जी उस पर एग्री हो जाता है। वांग जी खुश होके रेडी होके अपने हैप्पी टाइम को याद करते हुए बाहर जब नीचे आते हैं तो शिचैन भी देख रहे हैं कि वांग जी खुश है। शिचैन वांग जी से पूछते हैं, क्या विंग और तुम्हारे बीच में सब सॉल्व हुआ? क्या विंग ने तुमसे सॉरी बोली? इस बात पे वांग जी को याद आता है, विंग ने तो सॉरी बोला ही नहीं। वो दोनों किस कर रहे एक दूसरे के साथ फिजिकल हुए, पर सॉरी वो तो विंग ने अब तक बोला ही नहीं। वांग जी थोड़ा सा सर नीचे करके एक नामे जवाब देता है। अब शिचैन शॉकिंगली वांग जी की तरफ देख रहे हैं, बोले उसने तुमसे सॉरी नहीं बोला? वांग जी ना कर देता, हे भगवान, तुम दोनों एक दूसरे के साथ फिजिकल हो गए पर सॉरी नहीं बोला। वांग जी तुम्हें उससे सॉरी चाहिए था, ये सब नहीं। ये सब तो तुम बाद में भी कर सकते थे। पहले तुम्हें विंग को ये रियलाइज़ करवाना था कि विंग की लाइफ में तुम उसके बॉयफ्रेंड हो। तुम्हें वो विंग को वो तुम्हें सारी रिस्पेक्ट देनी चाहिए, तुम्हारी फीलिंग की कदर करनी चाहिए। हमने यही सब तो सोच के ये प्लान किया था। तुम्हें उसके साथ सेक्स थोड़ी करवाना था, वो काम तो तुम खुद भी कर सकते थे। बेचारा शिचैन फर्स्टेट होते हुए बोल रहे हैं। शिचैन की बात में भी दम है। कहा ये लोग चाहते हैं कि ये दोनों सॉरी बोले, मतलब विंग सॉरी बोले, वांग जी की फीलिंग्स को समझे, जो वो गलती करता है उस चीज़ को रियलाइज़ करे, थोड़ा सा अपनी गलतियों की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले। कहाँ विंग हर बार कुछ अलग कर देता है, जिसके कारण वांग जी सब कुछ भूल के विंग को प्यार करने लगता है, विंग को पैम्पर करने लगता है, जैसे आज सुबह कर रहा था। और ये चीज़ शिचैन को फर्स्ट्रेट करे। वो बोलते हैं, देखो वांग जी, मैं जानता हूँ तुम विंग से बहुत प्यार करते हो। विंग के छोटे से सपोर्ट, छोटे से तुम्हारे प्यार के रिस्पॉन्स पे ही तुम खुश हो जाते हो। लेकिन विंग गलतियाँ करता रहेगा तो तुम्हें उसे पता ही नहीं चलेगा। इमेजिन करो कल तुम दोनों के बच्चे हो जाए, विंग उसके बाद तुम्हें चीट करेगा तो कैसा रहेगा? पर विंग मुझे कभी चीट नहीं करेगा ब्रदर। वांग जी दोबारा से उन्हें रोक के बोलते हैं, हाँ वो तुम्हें चीट नहीं करेगा, लेकिन अभी जो गलतियाँ करे जा रहा है और तुम इग्नोर कर रहे हो, तो बाद में वो ये भी सब कर सकता है, क्योंकि उसे पता ही नहीं चलेगा कि वो क्या गलत कर रहा है। विंग गलत कर रहा है और तुम्हें उसे ये समझाना है, तुम्हें समझाना है कि तुम्हारे होते हुए किसी और अल्फा को वो भाव नहीं दे सकता, किसी अल्फा को वो इम्पोर्टेंस नहीं दे सकता, उसकी इम्पोर्टेंस कि तुम रिस्पॉन्सिबल हो। दोस्त बना सकता है, उसमें तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इस तरीके से चैटिंग करना, घूमने जाना, कार में बैठना, ये गलत है। उसे ये रियलाइज़ करवाना है। अब वांग जी विंग की तरफ मतलब एक तरह से विंग का सपोर्ट करते हुए बोलता है, पर ब्रदर मुझे पता है वो अब ऐसा नहीं करेगा। कल आपने देखा था ना, वो वहाँ से सैड होके गया था, शायद उसे ये चीज़ रियलाइज़ हो गई है। अच्छा अगर तुम्हें ऐसा लगता है तो ठीक है, लेकिन अगर उसने दोबारा से ऐसा किया तो तुम मुझसे प्रॉमिस करो कि तुम जैसा हम दोनों के जब तक विंग तुमसे सॉरी नहीं बोलेगा, तुम उसे कभी भी प्यार नहीं करोगे, हग नहीं करोगे, उसे अपने पैम्पर करके नहीं दिखाओगे। जब तक वो तुमसे सॉरी ना मांगे, अपनी गलती को रियलाइज़ ना करे, तुम उसे बिल्कुल भी इम्पोर्टेंस नहीं दोगे। वादा करो? ठीक है ब्रदर, मैं वादा करता हूँ। वांग जी ये वादा ये सोच कर है कि विंग ऐसा नहीं करेगा, लेकिन विंग तो विंग है, विंग बिल्कुल वही करता है जो वांग जी ने सोचा था कि वो शायद नहीं करेगा। विंग वहाँ रेडी होता है और एक अल्फ़ा जो उसके घर के पास से ही जा रहा था और ये बोला था कि मैं आपके घर के पास ही खड़ा हूँ, आप चाहो तो मैं आपको ड्रॉप कर देता हूँ। विंग उसकी बात पे अग्री करके उसकी कार में बैठ जाता है। वो सोचता है कि पास में ही तो खड़ा है, कहाँ वो कैब वैब लेगा, वांग जी भी थका हुआ है, उसे कहाँ पिक करने आएगा, ये सोच के वो बैठ जाता है, बिना ये सोचे समझे कि ये भी एक गलत इंडिकेशन जा सकता है। कोई अल्फ़ा इस चीज़ को गलत समझ सकता है और वांग जी को ये चीज़ बुरी भी लग सकती है। क्यों तुम किसी और की कार में बैठ बैठ के और कॉलेज जा रहे हो, ये चीज़ समझो। विभूषण है जो समझ ही नहीं रहे हैं। अब जंचा जब देखता है कि आज फिर विंग वही हरकत कर रहा है जो उसने पहले करी थी। हाँ वांग जी आज उसे लेने अभी तक नहीं आया, क्योंकि वो घर पे था, थोड़ा रेस्ट कर रहा था, थोड़ा चेंज कर रहा था, आराम से रिलैक्स होकर जाना चाह रहा था। यही सोच के कि विंग भी रिलैक्स करके शायद जाएगा। उसे भी जब जंचा का कॉल आता है और मतलब शिचैन के पास कॉल आता है और उसे पता चलता है, शिचैन उसे आके बताते हैं कि वो अब आराम से रेडी होकर रेस्ट ही करे। विंग तो चला गया कॉलेज, उसका मन है तो जाए वरना ना जाए। तो वह जेन्युइनली आज वांग जी को बुरा लगता है। वांग जी को दिल में आज बहुत पेन होता है। अब तक जो चीज़ जेलसी में थी अब वो पेन वाली फील दे रही है।
कल रात एक दूसरे के साथ इतना अच्छा क्वालिटी टाइम स्पेंड करने के बाद सुबह विंग का किसी और अल्फा की कार में बैठ के चले जाना वांग जी के मन में कहीं ना कहीं हर्ट फील करवा रहा है। वांग जी कोशिश भी कर रहे हैं कि वो इस चीज़ को किसी और वे में सोचे, लेकिन उसका दिमाग आज बिल्कुल भी किसी और वे में नहीं चल रहा है। उसके दिमाग में यही आ रहा है कि विंग क्यों ये नहीं समझ पा रहा है कि वांग जी को ये चीज़ हर्ट करती है। यही सोच के आज वांग जी बहुत ज़्यादा विंग के प्रति गुस्सा हो जाता है और अपने भाई की बात पे अग्री करता है। वो तुरंत अपनी कार की कीली लेता है और शुयांग के पास चला जाता है। शुयांग आज सुबह सुबह अपने भाई अपने दोस्त को वहाँ देखकर थोड़ा समझ गया है कि आज कहीं ना कहीं वांग जी थोड़ा अपसेट है, इसलिए वो भी वांग जी के सपोर्ट करते हुए उसके साथ बोलता है, तुम समझ गए हो ना, हमें अपना प्लान 2 करना है। विंग को उसकी गलती मैं रियलाइज़ करवानी है। वांग जी ने रिस्पॉन्स करता है और ये दोनों यहाँ से तुरंत निकल जाते हैं कॉलेज के लिए। आज वांग जी किसी और ओमेगा के साथ आए। वो ओमेगा वांग जी के हाथ में यानी उसका एक कहते हैं ना कपल की तरह एंट्री कर रहा है। ये चीज़ पूरे कॉलेज में फैल जाती है। विंग को भी ये चीज़ पता चलती है। विंग अपनी जगह से शॉकिंगली उस जगह जाते हैं तो देखते हैं कि शुयांग वांग जी के साथ आ रहा है और दोनों अब कैंटीन में बैठे हुए हैं। शुयांग कुछ बातें कर रहे हैं, वांग जी हंस हंस के उससे रिस्पॉन्स कर रहे हैं। कभी कभी उसके फेस पे जो बाल आ रहे हैं वो बाल हटा रहा है। ये देख के विंग को थोड़ा शौक लगता है। वो तुरंत वांग जी और शुयांग के पास आता है। अब बोलता है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अब शुयांग बोलता है, मैंने भी इस कॉलेज में एडमिशन ले लिया, अब मैं भी वांग जी के साथ इसी कॉलेज में पढ़ा करूँगा, है ना वांग जी? इस बात पे वांग जी तुरंत स्माइल करके कहा, मुझे बहुत खुशी है कि तुमने ये कॉलेज में एडमिशन ले लिया, अब मुझे इस कॉलेज में और मज़ा आएगा। वांग जी के मुंह से ये सुन के विंग थोड़ा शॉकिंगली वांग जी की तरफ देखकर फिर शुयांग की तरफ देखकर फिर वो वांग जी के एकदम पास आके बैठ जाता। अच्छा लंजा, तुमने मुझे कल बताया नहीं कि तुम्हारे अब वांग जी के पास बैठ के जब विंग ने उसके हाथ को वैसे पकड़ा था जैसे शुयांग ने पकड़ा हुआ था, तो वांग जी तुरंत विंग से अपना हाथ हटाता है, बोलता मुझे याद नहीं रहा होगा। और ये बोल के अब वो शुयांग को देखने लगता है। वांग जी इस तरह से शुयांग को कि भाव दे रहा है। विंग को ये चीज़ बहुत बुरी लग रही है। विंग बार बार कोशिश कर रहा है वांग जी से बात करे, उससे थोड़ी देर, लेकिन वांग जी उसे फुल इग्नोर कर रहा है। विंग को ये अब गुस्सा आ रहा है कि वांग जी ऐसा क्यों कर रहा है। विंग और वांग जी अब ऐसे ही है। पिछले 1 महीने से वांग जी ना ही विंग को कॉल करता है, ना ही विंग को कॉलेज पिक करने आता है। विंग ही वो जब भी वांग जी को कॉल करता है तो हाँ ठीक है करके कट कर देता है। वांग जी को मैसेज करता है तो बस एक मॉर्निंग में वांग जी का गुड मॉर्निंग और गुड नाइट के अलावा कोई और मैसेज का रिस्पांस भी नहीं आता। कोई पहले की तरह इमोजीज या वो सब जैसे होता है वो भी नहीं सेंड किया जाता। विंग के मैसेज पढ़ के काफ़ी घंटों बाद रिस्पांस आता है। विंग अब फ्रस्ट्रेट हो रहा है, उसे बहुत गुस्सा आ रहा है। आज वो गुस्से में अपने रूम में बैठा हुआ है और इधर उधर चीज़ें फेंक रहे हैं। विंग के रूम से खटपट की आवाज़ सुन के जैन फैमिया और जनचा उसके रूम में पहुँचते हैं तो देखते हैं विंग बहुत अपसेट है, चीज़ें फेंक रहा है, रोने जैसा मुंह बनाया है। अब जनचा आगे आके बोलता है, क्या हुआ तुम्हें, तुम ये सब चीज़ें क्यों कर रहे हो? क्योंकि वांग जी मेरे मैसेज का रिप्लाई नहीं करा। कितने घंटे पहले मैंने उसे बोला कि आज फ्री हो तो शाम को कॉफ़ी पे चलते हैं। उसने पढ़ा लेकिन अब तक कोई रिस्पॉन्स नहीं करा। कॉफ़ी से डिनर का टाइम हो गया लेकिन उसका कोई रिस्पॉन्स ही नहीं आ रहा। क्यों कर रहा है वो ऐसा? विंग गुस्से में बैठ के बोला। तो अब जैन फैमिया और जनचा एक दूसरे की तरफ देखते बोले, हो सकता है उसे तुम्हारी कोई बात बुरी लगी हो। कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम कि दूसरे ओमेगा अल्फाज के साथ घूमते रहते हो तो उसने सोचा होगा कि तुम उनके साथ ही चले जाओगे कॉफ़ी पे और वो चला गया हो किसी और के साथ। वांग जी किसी और के साथ क्यों जाएगा? जब मैं उसका बॉयफ्रेंड हूँ तो मेरे साथ ही तो कॉफ़ी पे जाएगा और मैं क्यों वो मुझे ऐसे इग्नोर कर रहा है? क्या मुझे बुरा नहीं लग रहा होगा? एकदम से विंग बोलता है। अब जैन फैमिया विंग के पास बैठते हैं, बोलते हैं क्यों सिर्फ 1 महीने वांग जी ने तुम्हें वो अटेंशन नहीं दी जो अटेंशन वो पहले देता था, तो तुम पागल हो जा रहे हो। और तुम जब से इस रिलेशनशिप में आए हो 6 महीने से ज़्यादा तो इस रिलेशनशिप को दे चुके हो, उसके बावजूद भी तुमने कभी वो उससे स्पेशल फील करवाया? ये फील करवाया कि वो सारे अल्फा से अलग है, तुम्हारे लिए वो स्पेशल है, तुम उसके बॉयफ्रेंड हो। ऐसे कौन सी वाली फीलिंग तुमने उसे दे दी? हमेशा से तुम उसे बाकी जैसे अल्फा को ट्रीट करते हो वैसे ट्रीट करते हो। इस बात पे एकदम से विंग अपनी जगह से खड़ा होता है, ये आप क्या बोल रहे हो फादर? मैं उसे ऐसे क्यों ट्रीट करूँगा? वो मेरा बॉयफ्रेंड है, मैं उसे कितना प्यार करता हूँ, आपको अच्छे से पता है मैं वांग जी को कितना प्यार करता हूँ। मैं किसी और अल्फा को कभी किस नहीं करता, मैं किसी अल्फा के साथ कभी वो सब नहीं करता जो मैं वांग जी के साथ करता हूँ। तो आप ऐसे कैसे बोल सकते हो कि मैं उसे बाकी अल्फा की तरह मानता हूँ? अब जनशा अपनी जगह से आगे आते बोलता है, क्यों
क्या ऐसा क्या स्पेशल करते हो तुम वांगजी के लिए, या ऐसा क्या स्पेशल वांगजी के लिए तुमने फील करा है जो तुम किसी और अल्फा के लिए नहीं करते? आप मुझसे क्या कहना चाह रहे हो? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, क्लियर कट बोलो। विंग, तुम किसी भी अल्फा के साथ डेट पे चले जाते हो, किसी भी अल्फा के कार में बैठ के कॉलेज चले जाते हो, हमेशा किसी भी अल्फा से चैटिंग करते हो, ये सब काम तो तुम हर अल्फा के साथ करते हो। तो वांगजी तुम्हारा बॉयफ्रेंड है, वो स्पेशल है, कैसे फील करे? तुमने उसे वो फील करवाया? उसे तो वो शुयांग फील करवाता है। शुयांग तो कभी किसी और अल्फा के साथ नहीं जाता, शुयांग तो कभी किसी अल्फा से चैट नहीं करता, शुयांग तो सिर्फ वांगजी के साथ ही रहता है, वांगजी को के साथ ही जाना आना पसंद करता है, वांगजी के साथ ही चैट करता है। शायद इसी कारण अब वांगजी को लगता है कि वो उसकी मतलब शुयांग की लाइफ में स्पेशल है। तुम्हारी लाइफ में तो कोई भी अल्फा स्पेशल है, पर उसकी लाइफ में तो सिर्फ वही स्पेशल है, सिर्फ उसी के लिए शुयांग स्पेशल मतलब शुयांग हर चीज़ करता है, शुयांग उसी को वो स्पेशल अटेंशन देता है। भी इस बात पे अपनी जगह से खड़ा होता है और अपने भाई की तरफ आके बोलता है, ये आप क्या बोल रहे हो ब्रदर? क्यों करता है शुयांग ऐसा वांगजी के साथ? वो उसे ऐसा नहीं करना चाहिए, वो मेरा बॉयफ्रेंड है, वो ऐसे कैसे कर सकता है? हाँ, वो तुम्हारा बॉयफ्रेंड है, लेकिन तुम उसकी तरह उसे ऐसा कौन सा स्पेशल का फील करवा रहे हो कि वो तुम्हारा बॉयफ्रेंड है? मुझे तो ऐसा लगता है कि वो तुम्हारा नहीं बल्कि शुयांग का बॉयफ्रेंड है। मुझे तो यकीन है कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो तुम दोनों का बहुत जल्दी ब्रेकअप हो जाएगा और शुयांग अपनी फीलिंग वांगजी को बता देगा। ये सुनने के बाद विंग के पैरों से जमीन के वो अपनी फीलिंग वांगजी को बता देगा? क्यों बताएगा वो वांगजी को अपनी फीलिंग? क्या वो वांगजी के लिए कोई फील करता है? क्या वो वांगजी को प्यार करता है? नहीं, वो मुझसे मेरे लंजा को नहीं छीन सकता, लंजा सिर्फ मेरा है, वो मेरा बॉयफ्रेंड है, मैं उसे बहुत प्यार करता हूँ। लंजा के बिना मैं एक मिनट भी नहीं रह सकता, एक पल नहीं रह सकता। ये एक महीना मेरी लाइफ का वर्स्ट महीना रहा, कॉलेज लाइफ में अब तक मैंने बहुत इंजॉय किया, लेकिन ये एक मंथ मेरी कॉलेज लाइफ का वर्स्ट मंथ रहा है। ये कहने के बाद भी बिना मौका गवाए दौड़ा दौड़ा वहाँ से भाग जाते हैं जनचा और जनफेमिया। अब एक दूसरे की तरफ देख रहे हैं। तुम्हें लगता है अभी से रियलाइज़ हुआ होगा उसकी गलती का? क्या अभी ये जाएगा वांगजी से सॉरी बोले? और जनचा देखते, मुझे अपने भाई का कुछ भरोसा नहीं है, पता नहीं ये कब क्या कर दे। अभी भी ये रियलाइज़ कर रहा है या नहीं कर रहा है, मुझे तो ये भी पता नहीं। विंग अपनी गाड़ी को फुल स्पीड में ड्राइव करके सीधा लैंड मेंशन पहुंचता है। जब वो लैंड मेंशन पहुंचता है तो उसे बाहर हंसी की आवाज़ें आ रही हैं, जैसे कोई लोग बहुत ज़ोर ज़ोर से हंस रहे हैं। इतना ही नहीं, एक होता है ना मोर्निंग की आवाज़ें आ रही है, जैसे कोई सेक्स कर रहा हो, जैसे आ करके कोई आवाज़ें निकाल रहा हो। ये आवाज़ जी शुयांग की है। ये चीज़ भी विंग को फील हो रही है, विंग को फील हो रही है कि अंदर कुछ गड़बड़ हो रहा है, कोई किसी के बीच में ये सब हो रहा है। विंग लैंड मेंशन में ऐसी आवाज़ें आ रही हैं, कोई अंदर है। ये सुन के ही बहुत ज़्यादा घबरा जाता है। जनचा उनके घर पर है, तो ये कौन है? क्या शिचैन में उसके भाई को चीट करें? क्योंकि वांगजी तो कभी ऐसा नहीं कर सकता, विंग को ये लग रहा है। लेकिन एक महीने से वांगजी भी तो इसे इग्नोर कर रहा है। क्या वांगजी इस समय शुयांग के साथ ये सब कर रहा है? विंग ये सब इमेजिन करके जोर से गेट को खोलता है, तो और जो पर्सन इस समय सोफे पे थे और ये सब कर रहे थे, वो दोनों एकदम से खुद को कवर करने लगते हैं। ये दोनों थे शुयांग और उसका बॉयफ्रेंड शाओ शिनचैन। शाओ शिनचैन एक अल्फा है और शुयांग का बॉयफ्रेंड है। ये दोनों यहाँ पे इस तरह से इंटीमेट हो रहे थे। ये देख के विंग की आंखें खुली रह जाती है। विंग को लगता है कि ये शुयांग कितना बदतमीज़ है। ये एक तरफ से वांगजी पे लाइन मार रहा है और यहाँ पे किसी और अल्फा के साथ इस तरह फिजिकल हो रहा है। वो एकदम से कि अपने कपड़े पहनो, पहले अपनी आंख बंद करके घोर में घुसता है और जोर जोर से बोलने लगता है, अपने कपड़े पहन के सामने आओ मेरे, कहाँ है मेरा लंजा? और तुम दोनों ये क्या कर रहे हो? तुम मेरे लंजा के पीछे उसके रूम घर में ये सब करते हो? लंजा को पता चलेगा तो कितना बुरा लगेगा। ये चीज़ें बोलते हैं। वही वांगजी पीछे रूम से मतलब अपने रूम से बाहर आता है, अपने कान में हेडफोन लगाए हुए। वांगजी के मतलब शोर शराबा मचा, धड़ाम धड़ाम गेट बजे तो उसकी रूम तक आवाज़ें गई, वरना इन दोनों की आवाज़ें ना आए, इस चक्कर में उसने हेडफोन लगाए हुए थे। अब वांगजी नीचे उतर रहा है और उसके कान पे हेडफोन है और मतलब हेडफोन उसके गले में है और वो विंग की तरफ देख रहा है। विंग दौड़ा दौड़ा वांगजी के पास जाता है और गले लगा लेता है और बोलता है, लंजा एक महीने से तुम कहाँ हो और मुझे रिस्पॉन्स क्यों नहीं कर रहे हो? इतनी और ये पर्सन इतनी रात में इस बंदे के साथ यहाँ पे इंटीमेट हो रहा है, तुम्हें अलाउ कैसे कर रहे हो? तुम इसके फ्रेंड हो ना, और ये पर्सन ऐसे कैसे कर सकता है? विंग देख रहा है कि वांगजी देख रहा है कि विंग गुस्से में शुयांग की इंसल्ट करे जा रहा है, तो वो भी उसे रोकता है और अपने साथ रूम में ले जाने लगता है। इशारे में वो शुयांग और उसके बॉयफ्रेंड से सॉरी भी बोलता है। अब तुरंत वो जोर से गेट बंद करता है जिसमें वांगजी और विंग अब उसके रूम में
कि विंग ये तुम नीचे क्या सीन कर रहे थे, मैं अच्छे से जानता हूँ वो दोनों कौन है, वो उसका बॉयफ्रेंड है। अब वो अपने घर पे ये सब नहीं कर सकते थे क्योंकि हमेशा अंकल आंटी उन दोनों को देखते रहते हैं, इसी कारण वो मेरे घर पे आया था। वो दोनों एक दूसरे के साथ एक क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहे थे एज अ बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड। तो बॉयफ्रेंड और बॉयफ्रेंड क्या दिक्कत है उसमें? ये शुयांग का बॉयफ्रेंड है, पर शुयांग तो तुम्हें पसंद करता है ना, यही तो बोला था रंजा ने मुझे। अब विंग को रियलाइज होता है, विंग अब वांग जी की तरफ देख रहा है। वांग जी विंग की मतलब वांग जी विंग की तरफ देखते हुए बोलते हैं, तो तुम आज सिर्फ इस वजह से आए थे क्योंकि तुम्हें लग रहा था कि शुयांग और मेरे बीच में कुछ हो रहा है। ठीक है, अब तुम्हें पता चल गया ना, ऐसा कुछ नहीं हो रहा, अपने घर जाओ और रेस्ट करो, काफ़ी लेट हो रहा है। ये बोल के वांग जी अपने रूम की मतलब पीठ दिखा के वहाँ से जाने लगता है। विंग सोच बिना मौका गवाए अब वांग जी को गले लगा लेता है, नहीं मैं इस बारे यहाँ नहीं आया था, मैं यहाँ तुमसे सॉरी बोलने आया था लंजा। लंजा आई एम रियली सॉरी, मैंने जो करता हूँ मुझे रियलाइज़ ही नहीं होता कि उस चीज़ से कोई हर्ट भी हो सकता है। मुझे ये चीज़ आज रियलाइज़ हुई कि मेरा इस तरीके से बाकी अल्फ़ा को तुम टाइम देना, उनके साथ कार में जाना, उनके चैट्स का रिस्पॉन्स करना तुम्हें हर्ट कर सकता है। मैंने कभी रियलाइज़ ही नहीं किया कि तुम मेरी लाइफ में कितने स्पेशल हो, वो मैंने तुम्हें कभी फील ही नहीं करवाया। आई एम सॉरी लंजा, आई एम रियली सॉरी, मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ, तुम मेरी लाइफ के सबसे स्पेशल पर्सन हो, तो मेरी लाइफ के वो इकलौते अल्फ़ा हो जिसके साथ मैं अपनी पूरी लाइफ स्पेंड करना चाहता हूँ। तुम्हारी अटेंशन, तुम्हारा प्यार मुझे बहुत ज़्यादा हैप्पी फील करवाता है, और जब तुम वो मुझे नहीं देते तो मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। हाँ, बाकी अल्फाज के साथ मैं वो सब करता हूँ, लेकिन वो मैं मस्ती के लिए कर रहा था, मुझे नहीं पता था कि वो चीज़ तुम्हें इतना इफेक्ट कर सकती है। मुझे उन लोगों की अटेंशन नहीं चाहिए, मुझे बस तुम चाहिए, तुम्हारा प्यार चाहिए, तुम्हारी केयर चाहिए, तुम्हारा सपोर्ट चाहिए। प्लीज़ रंजा, प्लीज़ मुझसे ब्रेकअप मत करना, प्लीज़ रंजा, मुझ पर नाराज़ मत हो। 1 महीने से मैं कितने पेन में हूँ, तुम्हें कितना मिस कर रहा हूँ, तुम्हें पता है मुझे तुम्हारी कितनी याद आती है, तुम मुझसे कॉलेज में भी नहीं मिलते, मुझे ये चीज़ कितना हर्ट करती है। आई एम सॉरी रंजा, मैं कभी अब वो गलती नहीं करूँगा। मुझे रियलाइज़ हो चुका है कि तुम्हें कैसा लगता होगा जब मैं तुम्हें कभी इग्नोर कर देता हूँ। प्लीज़ लंजा, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। आई एम सॉरी लंजा, प्लीज़ लंजा मुझे माफ़ कर दो। आई एम सॉरी लंजा, बार बार विंग यही बोल रहा है। वांग जी जो देख रहे हैं कि अब विंग कितना ज़्यादा उसके लिए सिंसियर होकर बोल रहा है, उसकी सॉरी में सचमुच में वो सॉरी वाली फीलिंग भी है, तो वो अपनी जगह से मुड़ता है, विंग का फेस पकड़ता है, पैशनेटली से किस करता है और बोलता है, मैं भी 1 महीने से तुम्हें बहुत मिस कर रहा हूँ, मैं भी 1 महीने से तुम्हारी ये फीलिंग कि तुम मेरे पास हो, मेरे साथ हो, उसे मिस कर रहा हूँ। मुझे तुम्हारे बिना नहीं रहना, मेरी लाइफ में भी सिर्फ एक ही ओमेगा है और वो तुम हो, तुम ही हो मेरे वन एंड ओनली ओमेगा, एंड तुम ही हो जिसके साथ मुझे अपनी लाइफ स्पेंड करनी है। विंग और वांग जी अब दोबारा से एक दूसरे को किस करने लगते हैं और दोबारा से एवरीडे मीन्स एवरीडे स्टार्ट कर देते हैं। वहीं शिनचैन अपने घर के बाहर खड़े हैं अपनी कार में और अपने बॉयफ्रेंड से बात करें। वो जंजा को बता रहे हैं कि 2 पागल कपल उसके घर में इतना शोर बचा रहे हैं कि वो ना चाहते हुए भी अपने घर में जा नहीं पा रहे हैं। जंजा भी स्माइल करके बोल देता है, तो तुम उनके घर आ जाओ। भी वहाँ शिनचैन भी मौके का तो ये सोच के शायद जंजा भी उनके साथ इन्वॉल्व होना चाहता है और अपने घर पहुँच जाते हैं, क्योंकि हाँ आजकल जैन फैमिया की नाइट शिफ्ट चल रही है, तो जंजा भी अपने घर पे अकेला ही था। वहाँ पे भी उन लोगों का रोमांटिक टाइम स्पेंड हो जाता है। ये तीनों अपना अपना रोमांटिक टाइम स्पेंड करते हैं। मॉर्निंग में उठते हैं, एक दूसरे की को तरफ देख रहे हैं, एम्बेरस हो रहे हैं और हंस रहे हैं, और आज का फैन फिक्शन यहीं रुकते हैं। होप सो आपको ये पार्ट भी अच्छा लगे। ये वन शॉट कैसा लगा प्लीज़ बताना, इसका और कोई और नहीं बनाऊँगी, ये दोनों मतलब इस पार्ट में स्टोरी एंड करते हैं। होप सो आपको ये अच्छा लगे। थैंक यू।